बाद सयान आंखों में खून लिए फौरन लाला के अड्डे की तरफ निकल जाता है। इसके बाद लाला उससे कहता है, ये जानना है तो आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ एलिफ कहाँ है। दूसरी तरफ जिक्रिया गाजी यूसुफ से बोलता है, साहब आपने सयान बाबा को लाला की तरफ भेजकर बहुत अच्छा किया। अब सयान बाबा गुस्से में अपनी मोहब्बत के खातिर लाला की जान ले लेंगे, इससे हमारे एक तीर से दो निशाने होंगे। तभी गाजी यूसुफ बोलता है, एलिफ को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। गाजी यूसुफ जोर से हंसता है और जिक्रिया को ऑर्डर देता है कि एलिफ से प्रॉपर्टी पेपर पर साइन करवाओ और उसकी जान ले लो। तभी बॉस, एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। जिक्रिया एलिफ के पास प्रॉपर्टी पेपर पर सिग्नेचर करवाने आता है, तभी पीछे से लाला और सयान भी वहां पहुंच जाते हैं। जिक्रिया के होश उड़ जाते हैं। लाला अपनी पूरी फोर्स के साथ खड़ा होता है। लाला अपनी गन निकालकर सीधा जिक्रिया के पास आता है और उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है। लाला गुस्से से चिल्लाता है, मरियम मेरी मुंह बोली बहन थी और तू उसकी बेटी को मारने चला था। गाजी यूसुफ ने सोचा था वो मेरे नाम का बिल फाड़ देगा, लेकिन लाला की नजरें हर जगह हैं। लाला उसी वक्त जिक्रिया को गोलियों से भून देता है और एलिफ को बचा लेता है। अचानक सयान भागता हुआ आता है। वो देखता है कि लाला ने एलिफ को बचाया है और जिक्रिया की लाश जमीन पर पड़ी है। एलिफ रोते हुए सयान के गले लग जाती है और चीख कर कहती है, सयान ये सब लाला ने नहीं, तुम्हारे अब्बू गाजी यूसुफ ने करवाया था। सयान ये सच सुनकर बिल्कुल टूट जाता है और उसके होश उड़ जाते हैं। पीछे से लाला आगे बढ़ता है और सयान के हाथ में एक फाइल थमा देता है। सयान, ये लो गाजी यूसुफ के खिलाफ उसके सारे काले धंधों और मरियम के फेक पेपर्स के सबूत। अगर तुम सच में एलिफ से मोहब्बत करते हो तो जाओ और इस कब्जा माफिया को गिरफ्तार करवाओ। सयान अपनी मोहब्बत और सच्चाई की खातिर फौरन पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस उसी वक्त बिना किसी देरी के सयान के साथ गाजी यूसुफ की हवेली पहुंच जाती है। गाजी यूसुफ पुलिस को देखकर घबरा जाता है, लेकिन जब वो सयान को इंस्पेक्टर के साथ देखता है तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। सयान इंस्पेक्टर की तरफ इशारा करता है और गाजी यूसुफ को उसी वक्त अरेस्ट कर लिया जाता है। कोर्ट में इन पक्के सबूतों की बिना पर जज इंस्टेंट एक्शन लेता है और गाजी यूसुफ को सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। गाजी यूसुफ के जेल जाने के बाद सयान एलिफ का हाथ पकड़कर उसे वापस घर ले आता है। लाला एक बाप की तरह आगे बढ़ता है और उसी वक्त फौरन मौलवी साहब को बुलवाकर सयान और एलिफ का निकाह पढ़वा देता है। कबूल है कि आवाज के साथ दोनों हमेशा के लिए एक हो जाते हैं और सयान गाजी यूसुफ की सारी दौलत और रेस्टोरेंट वापस एलिफ के नाम कर देता है। दोनों खुशी खुशी अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या सयान ने अपनी मोहब्बत की खातिर अपने बाप को जेल भेजकर सही फैसला किया? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल ड्रामा रिव्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये हमारी प्रिडिक्शन है जो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है।